क्या आपको पता है कि लक्ष्मीबाई के साथ लड़ने वाली एक और महान वीरांगना थी, जिसने अपनी जान की परवाह न करते हुए झांसी की रक्षा की थी? आज मैं आपको बताऊंगा झलकारी बाई की असली कहानी। झलकारी बाई का जन्म 1830 में झांसी के भोजला गांव में हुआ था। ये एक कोली परिवार की बेटी थी। इनके पिता का नाम सदोवर सिंह और माता का नाम जमुना देवी था। बचपन से ही झलकारी बाई में अद्भुत साहस था। जब गांव के लड़के उनसे डरते थे तो ये जंगली जानवरों से लड़ जाती थी। तीर कमान और तलवार चलाना इन्होंने बचपन में ही सीख लिया था। एक दिन जब झलकारी बाई जंगल से लकड़ी लेने गई थी तो अचानक एक तेंदुआ आ गया। बिना डरे झलकारी बाई ने अपनी कुल्हाड़ी से उस तेंदुए को मार भगाया। इस घटना की चर्चा पूरे गांव में हो गई। झलकारी बाई की बहादुरी की कहानियां रानी लक्ष्मी बाई तक पहुंच गईं। रानी ने झलकारी बाई को अपने दरबार में बुलाया। जब रानी ने झलकारी बाई को देखा तो हैरान रह गई। क्यों? क्योंकि झलकारी बाई का चेहरा बिल्कुल रानी लक्ष्मी बाई जैसा था। रानी ने झलकारी बाई से कहा, तुम मेरी दुर्गा सेना में शामिल हो जाओ। झलकारी बाई ने तुरंत हामी भर दी। उन्होंने पूरन सिंह नामक एक सैनिक से शादी की और रानी की सेना में शामिल हो गई। रानी ने झलकारी बाई को घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कला की विशेष ट्रेनिंग दी। जल्दी ही झलकारी बाई रानी की सबसे विश्वसनीय सहेली और मुख्य सेनापति बन गई। 1857 का महान विद्रोह। 1857 में जब अंग्रेजों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत झांसी को हड़पने की कोशिश की तो रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध का ऐलान किया। ह्यूरोज के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने झांसी को घेर लिया। यहीं पर झलकारी बाई ने अपनी असली वीरता दिखाई। युद्ध की शुरुआत। झलकारी बाई ने महिला सेना तैयार की। उन्होंने गांव की औरतों को तलवार और भाला चलाना सिखाया। मुंदर, सुंदर, काशी, दुर्गा जैसी वीरांगनाएं झलकारी बाई के साथ खड़ी हुईं। जब अंग्रेजों ने झांसी के किले पर हमला किया तो झलकारी बाई ने दीवार से कूदकर दुश्मनों पर हमला किया। उनकी तलवार के आगे अंग्रेजी सैनिक भाग खड़े हुए। गुप्त योजना। झलकारी बाई ने एक खुफिया योजना बनाई। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई से कहा, रानी जी, आप दामोदर राव को लेकर कल्पी चली जाइए। मैं आपका रूप धारण करके अंग्रेजों को धोखा दूंगी। यहीं पर इतिहास का सबसे भावुक और वीरतापूर्ण क्षण आया। झलकारी बाई ने रानी लक्ष्मीबाई का वेश धारण किया। वे रानी के घोड़े पर बैठकर रानी के कपड़े पहनकर युद्ध में कूद पड़ी। अंग्रेजी सेना समझ गई कि ये रानी लक्ष्मीबाई हैं। सारी सेना झलकारी बाई को घेरकर लड़ने लगी। झलकारी बाई अकेली सैकड़ों अंग्रेजी सैनिकों से लड़ रही थी। उनकी तलवार से अंग्रेजी सैनिकों की लाशें बिछ गईं। वे शेरनी की तरह लड़ रही थीं, लेकिन संख्या का अंतर था। झलकारी बाई घायल हो गई। अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जब जनरल ह्यूरोज को पता चला कि ये रानी लक्ष्मीबाई नहीं बल्कि झलकारी बाई है तो वे हैरान रह गए। ह्यूरोज ने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? झलकारी बाई ने गर्व से कहा, मैंने अपनी रानी और मातृभूमि की रक्षा की है। मुझे इस पर गर्व है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार झलकारी बाई को फांसी दे दी गई। कुछ कहते हैं कि वे जेल में शहीद हुईं, लेकिन सच ये है कि झलकारी बाई ने अपनी मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। झलकारी बाई की कहानी हमें क्या सिखाती है? जाति या सामाजिक स्थिति वीरता में बाधक नहीं। देश प्रेम सबसे बड़ा धर्म है। महिलाओं में भी वीरता होती है। मित्रता और वफादारी का महत्व बलिदान से ही इतिहास बनता है। आज जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो झलकारी बाई हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने साबित किया कि औरतें किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं हैं। झलकारी बाई सिर्फ एक योद्धा नहीं थी, वे एक आदर्श थी। आज भी जब कोई औरत बहादुरी दिखाती है तो लोग कहते हैं, ये तो झलकारी बाई जैसी है। अगर आपको झलकारी बाई की ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आपको इनकी कौन सी बात सबसे प्रेरणादायक लगी। और हाँ, सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि मैं ऐसी ही और वीरांगनाओं की कहानियां लेकर आता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।